सुक्त 95वां देवता वनस्पति। तीसरे आकाश में देवों का स्थान पीपल है। वहां देवों ने अमृत के गुण वाले वनस्पति कूठ को जाना। देवों ने सोने के बंधनों वाली स्वर्ग की नाभि के द्वारा कूठ वनस्पति को प्राप्त किया, जो अमृत का पुरुष है। हे अग्नि, तुम वर्षा से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के भीतर स्थित हो तथा शीतल स्पर्श वाली वनस्पतियों में भी स्थित हो। तुम संसार के सभी प्राणियों में स्थित हो। तुम मेरे इस मनुष्य को रोग रहित बनाओ। सुक्त 96वां देवता वनस्पति सोम। जिन वृक्षों और वनस्पतियों के राजा सोम हैं तथा जो रस, वीर्य आदि के विपाक के कारण सैकड़ों प्रकार की दिखाई देती हैं, बृहस्पति देव के द्वारा उन रोगों की औषधि के रूप में नियत वे वनस्पतियां हमें पाप से बचाएं। जल अथवा औषधियां मुझे ब्राह्मणों के क्रोध से उत्पन्न पाप से बचाएं तथा वरुण देव द्वारा निश्चित असत्य भाषण आदि पाप से भी बचाएं। वे हमें यम के उस फंदे से बचाएं जो पैरों को बांधता है। वे मुझे सभी देवों से संबंधित पापों से बचाएं। हमने आंखों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, जागते हुए अथवा सोते हुए जो पाप किए हैं, पितृलोक के स्वामी सोमदेव पितरों को लक्ष्य करके किए गए पितृ कर्म के द्वारा हमें पवित्र करें। सुक्त 97वां देवता मित्र वरुण। विजय की कामना करने वाले हम लोगों के द्वारा किया हुआ यज्ञ शत्रुओं का पराभव करने वाला हो। यज्ञों को पूर्ण करने वाले अग्नि एवं यज्ञ के साधन सोम शत्रुओं को पराजित करें। इंद्र एवं सभी शत्रु सेनाओं को पराजित करने के इच्छुक हम शत्रु की सभी सेनाओं को जिस प्रकार पराजित करें, उसी के निमित्त संग्राम में विजय के इच्छुक हम हवि का हवन करते हैं। हे मेधावी मित्र और वरुण, तुम्हारे लिए दिया गया वह हवि रूप अन्न तुम्हें तृप्ति दे। तुम इस राजा पर प्रजाओं से युक्त बल एवं मधुर रस सींचो। तुम पराजय करने वाली पाप देवी नित्रति को हमसे विमुख करके दूर देश में ले जाओ। तुम हमारे शत्रुओं के द्वारा किया हुआ पाप हमसे दूर ले जाओ। हे सैनिकों, अधिक बलशाली एवं परम ऐश्वर्य युक्त इस वीर राजा की वीरता से प्रसन्न बनो एवं इसके लिए युद्ध हेतु तत्पर रहो। हे मरुतों, गांवों को एवं शत्रुओं की गायों को जीतने वाले तथा हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र की वीरता से प्रसन्न बनो। इंद्र शत्रुओं को जीतने वाले, जयशील एवं अपने बल से शत्रुओं की हिंसा करने वाले हैं। सुक्त 98वां देवता इंद्र। इस संग्राम में इस राजा की सहायता के लिए आए हुए इंद्र विजयी हों, वह किसी से पराजित ना हो। सभी राजाओं के स्वामी इंद्र इन राजाओं में सुशोभित हो। शत्रुओं को अत्यधिक काटने वाले ये स्तुत्य एवं वंदनीय हैं। हे सबके द्वारा सेवा करने योग्य इंद्र, तुम इस संग्राम में हमारे द्वारा पूजित बनो। हे इंद्र, तुम राजाओं के राजा एवं यशस्वी हो। तुम अपने तेज से सभी प्राणियों को पराजित करते हो। ये देव संबंधिनी प्रजाएं तुम्हें शोभा देती हैं। हे राजन, तुम्हारा बल चिरकाल तक जीवन से युक्त एवं वृद्धावस्था से विहीन हो। हे इंद्र, तुम पूर्व दिशा के राजा हो। हे वृत्र राक्षस को मारने वाले इंद्र, तुम उत्तर दिशा के भी स्वामी तथा शत्रुओं के हंता हो। हमारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले तुम हमारे द्वारा बुलाए जाने पर युद्ध के समय हमारे दक्षिण भाग में वर्तमान रहो। पालनकर्ता इंद्र की भुजाएं हम अपने चारों ओर धारण करते हैं। वे सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे सबके प्रेरक और राजा सोमदेव,
मुझे संग्राम में कष्ट ना होने वाला और शोभन विजय वाला बनाओ। सूक्त 99वां। देवता इंद्र। हे इंद्र, विस्तीर्ण शरीर के कारण मैं तुझे संग्रामों में बुला रहा हूँ। मैं संग्राम में पराजय से बचने के लिए तुम्हारा आह्वान पहले ही करता हूँ। हे इंद्र, तुम अत्यधिक शक्तिशाली, जय के उपाय जानने वाले, अनेक शत्रुओं को जीतने वाले एवं अकेले ही युद्ध जीतने वाले हो। इस समय शत्रुओं की सेनाओं के आयुध हमें मारने के लिए उठ रहे हैं। इस वध से हमारी रक्षा करने के लिए इंद्र की भुजाएं सर्वत्र सहायता करें। हे राजन, हे सविता, हे सोम, विनाश से बचने के लिए मुझे संग्राम में उत्तम विजय प्रदान करो। पालनकर्ता इंद्र की भुजाएं हम अपने चारों ओर धारण करते हैं, वे सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे सबके प्रेरक और राजा सोमदेव, मुझे संग्राम में नष्ट ना होने वाला और शोभन विजय वाला बनाओ। सूक्त 100वां। देवता वनस्पति। इंद्र आदि सभी देवों ने एक मत होकर मुझे स्थावर और जंगम विष को दूर करने वाली औषधि प्रदान की है। सूर्य, आकाश एवं पृथ्वी ने मुझे विषनाशक औषधि दी है। ईड़ा, सरस्वती और भारती, इन 3 देवियों ने एक मत होकर मुझे विषनाशक औषधि प्रदान की है। हे देवों, तुमसे संबंधित और वल्मीक का निर्माण करने वाले उपजीक नामक प्राणियों ने जलहीन स्थान में तुम्हारा वरदान पाकर जो जल बरसाया, देवों द्वारा दिए हुए उस जल से इस विष का प्रभाव नष्ट करो। हे वल्मीक की मिट्टी, तुम देव विरोधी असुरों की पुत्री और देवों की बहन हो। आकाश और धरती से उत्पन्न वल्मीक की यह मिट्टी स्थावर और जंगम प्राणियों से उत्पन्न विष को प्रभावहीन करे। सूक्त 101वां। देवता बृहस्पति। हे पुरुष, तू सांड के समान गर्भाधान समर्थ हो एवं जीवित रहे। तेरे अंगों का विकास हो और तेरा शरीर विस्तीर्ण हो। जैसे तेरी जननेंद्रियां बढ़े, वैसे ही तू संभोग की इच्छुक नारी के समीप जा। जिस रस के द्वारा वीर्य रहित पुरुष को प्रजनन समर्थ बनाया जाता है, जिस रस के द्वारा रोगी पुरुष को प्रसन्न किया जाता है, हे मंत्र समूह के पालक देव, उसी रस विशेष से इस पुरुष की इंद्रियों को धनुष के समान विस्तृत करो। हे वीर्य के इच्छुक, हम तेरी पुरुषेंद्रियों को धनुष की डोरी के समान विस्तृत करते हैं। तू गर्भाधान में समर्थ बैल के समान प्रसन्न मन से अपनी पत्नी पर आक्रमण कर। सूक्त 102वां। देवता अश्वनी कुमार। हे अश्वनी कुमारों, भली भांति सिखाया हुआ घोड़ा जिस प्रकार सवार की इच्छा के अनुसार चलता है और उसके अधीन रहता है, हे कामिनी, उसी प्रकार तेरा मन मुझ कामुक को लक्ष्य करके आए और मेरे अधीन रहे। हे कामिनी, मैं तेरे मन को इस प्रयोग के द्वारा उसी प्रकार अपने अनुकूल बनाता हूँ जिस प्रकार श्रेष्ठ अश्व लगाम को चबाता है। हे कामिनी, वायु के द्वारा छिन्न भिन्न तिनका जिस प्रकार घूमता है, उसी प्रकार तेरा मन मेरे अधीन होकर भ्रमण करे। हे नारी, मैं सौभाग्यकारी देव के शीघ्रता करते हुए हाथों के द्वारा त्रिककूद पर्वत पर उत्पन्न नीलांजन मधुक वृक्ष की लकड़ी, कूठ नामक वनस्पति और खस को पीसकर बनाए गए उपटन से तेरे शरीर पर लेप करता हूँ। सूक्त 103वां। देवता बृहस्पति। हे शत्रु सेनाओं, बृहस्पति देव इन फेंके हुए पाशों के द्वारा तुम्हारा बंधन करें। सबके प्रेरक सविता देव तुम्हारा बंधन करें। मित्र तथा अर्यमा देव तुम्हारा बंधन करें। भग और अश्वनी कुमार तुम्हारा बंधन करें। मैं शत्रु की दूर देशवर्तनी तथा समीपवर्तनी सेनाओं को पाशों के द्वारा बांधता हूँ।
मैं समीप और दूर के मध्य स्थान में वर्तमान सेनाओं को भी पाशों से बांधता हूँ। इस प्रकार की सेनाओं एवं सेनापतियों को संग्राम के स्वामी इंद्र त्याग दे। हे अग्नि, इंद्र द्वारा त्यागे हुए इन क्षत्रियों को तुम पाशों से बांधो। हमारे प्रति प्रसन्न बने हुए इंद्रदेव और अग्निदेव हमारे उन शत्रुओं को बंधन में बांधें।